यहाँ पे ड्यूटी कैसे करोगी, जाओगी कैसे, आओगी कैसे। और मेरा चल रहा है सर, मेरा मकान नहीं बनने दिया जाए, मेरे साथ न्याय हो। जो इतना बदतमीजी उनके साथ, दबंग हस्बैंड है उनको भी मारे सर और मुझे खींच के बाहर लेके आए, जबकि बस तुरंत मेरे साथ कब बदतमीजी करने लगे गलत नीयत से। और भैया हम तो अपना बना नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, न छज्जा न गेट पश्चिम। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गूंडा जनता की आवाज। एक शिक्षक और सैनिक सिर्फ और सिर्फ अपने सैलरी पर डिपेंड करता है। वह जब कोई कार्य करता है तो वो अपनी सैलरी को पाई पाई इकट्ठा करके ही कोई कार्य कर पाता है। ऐसे एक मामला गोंडा से है, जो सुल्तानपुर से आए शिक्षक और यहाँ वो पाई पाई इकट्ठा करके एक ज़मीन लेते हैं 21 में और फिर पाई पाई इकट्ठा करके 24 में बनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ दबंग के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है और उनके ऊपर अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है। आइए हमारे साथ अनुराधा गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या हुआ था पूरा मामला जानते हैं। अनुराधा जी, क्या हुआ था, कैसे मारपीट हुआ? सर मैं अपना घर बनवा रही थी, मेरा छत पड़ चुका था, छज्जा बाकी था। बगल में पड़ोसी वीरेंद्र हैं और राजेश श्रीवास्तव, राजेश वीरेंद्र वर्मा ने पहले से कब्जा कर रखा है रास्ता का। मैं उधर कुछ नहीं बोल रही थी, मैं इधर ही जो खुला हुआ पोर्शन था मैं उधर में, क्योंकि 2+ का सर रास्ता है 2 तरफ का, तो मैं एक तरफ जो छूट गया था उस पर मैं अपना छज्जा निकलवा रही थी सर। उधर से राजेश श्रीवास्तव के दामाद जो है शशांक श्रीवास्तव और छोटू उनका नाम है सर, वो छज्जे मेरे छज्जा पड़ रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न करते जा रहे थे सर। अपने छत से वो कर रहे थे, मैं अपने छत से पे थी। फिर सर वो लोग 4 लोग मैं नीचे की तरफ भागे, मकान पे लेकर आए थे वो भारी संख्या में सर लोगों को। फिर कुछ लोग छत पे गए, जब उन लोगों को मैं छत पे देखी तो मैं भागी नीचे की तरफ, आके छत पे नीचे बैठी हुई थी सर, क्योंकि पहले से हाँ सर मैं छत पे, क्योंकि मेरा छत पड़ चुका था सर, तो मुझे वहाँ कोई काम ही, छज्जा निकल ही रहा था। मैं आके बैठी हुई थी। शशांक श्रीवास्तव छोटू जो है और गोलू श्रीवास्तव, इनका अंकित भी नाम है सर, वो राजेश श्रीवास्तव और वीरेंद्र वर्मा के रिश्तेदार वो आए, कहे कि तुम इधर रास्ता क्यों निकलवा रही हो, छज्जा क्यों निकलवा रही हो। सर रास्ता है, तो सर वो क्या कि बस तुरंत मेरे सर कब बदतमीजी करने लगे गलत नीयत से, और सर वहाँ पे रख के सरिया से सर मुझे मार दिया, यहाँ मारा सर। उसके बाद जो अब मैं बहुत तेज से चिल्लाई तो मेरे हस्बैंड है उनको भी मारे सर और मुझे खींच के बाहर लेके आए। तब सर टोले के मोहल्ले के लोग मेरे इकट्ठा हुए सर, तब वो मुझे धमकी देते हुए भागे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें यार रहने नहीं दूंगा जमीन बना के, या तुम रास्ता और छज्जा भूल जाओ पश्चिम की साइड का, तो मेरे साथ अगर यहाँ दबंगई करके तुम बाहर से आई हो नहीं रह सकती हो। हम कहे हम दबंगई नहीं भैया, हम तो अपना बना, कहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, न छज्जा न गेट पश्चिम, तब तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कितने लोग थे सर? वो तो संख्या में तो बहुत थे, लेकिन जो 4 लोग थे जो अंदर मेरे साथ बदतमीजी, वो 4 लोग थे सर, और कुछ लोग सर छत पे भी थे उनके। मुकदमा लिखा गया, एफआईआर हुआ? जी सर, मुकदमा हो गया। क्या 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 चाहती हैं आप? सर मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ सर कि मुझे अच्छे से घर बना के रहने दिया जाए, मेरे साथ न्याय हो। जो इतना बदतमीजी उनके साथ दबंगी की दबंगई कह रहे हैं सर, उनके साथ तो कुछ तो सर अच्छा मेरे साथ हो। मेरे साथ तो मेरा पहले से कब्जा आधा किए वीरेंद्र वर्मा, आधा ये कब्जा करना चाहते हैं, जो कि सर इनके ससुर की जो है उनका इधर का रास्ता भी नहीं है, तभी वो गेट और छज्जा निकाले हुए हैं। मैं रास्ता लिखाई हूँ, स्टाम्प ड्यूटी दी हूँ, सब कुछ की, उसके बाद मुझे नहीं निकालने दिया जा रहा। किसका बैनामा है, आप बनवा रही थी, अब आप ये आपत्ति कर रहे हैं? जी सर जानिए किसी तरह से मेरा लोन चल रहा है सर, ये भी नहीं, शिक्षक के ऊपर ऊपरी की तो आमदनी होती नहीं है, उसकी तो सैलरी होती है ना सर। हम दोनों लोग किस तरह से अपना मकान वो हम जानते हैं सर, और ये जो है इस तरह से दबंगई कर रहे हैं, ऊपर से हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे करोगी, मैं एफआईआर लिखाओगी, नहीं वो समझौता करोगी तो तुमको यहाँ तुम्हारे बच्चे तुम सेम कैसे, तुम बाहरी होकर यहाँ हावी हो जाओगी। बताइए सर, सरकार तो हमको यहाँ भेजी है, मैं अपना सुल्तानपुर जिला छोड़ के क्यों आती? रोजी रोटी के लिए तो आई हूँ सर, नौकरी करने के लिए तो आई हूँ। शिक्षा बनना, मेरा टीचर बनना गुनाह हो गया यहाँ पे सर, दबंगों के आगे मैं झूठी हो गई सर। बताइए सर, शुरू से मेरा प्रकरण, अगर मैंने कितने बार एप्लीकेशन दिया है सर, अगर प्रकरण सरकार ने थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो ये साथ जो मेरे साथ इतना अभद्रता का व्यवहार हुआ वो ना होता सर, ना सर। तो आप देख सकते हैं एक शिक्षक हैं और शिक्षक इस तरह बेबस हैं और रो रहे हैं, शायद इनके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा है। जिस तरह सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण और जिस तरह नारी की बात करती है, हमें नहीं लगता कि यहाँ नारियाँ सेफ हैं। यहाँ एक शिक्षक हैं, जिस तरह दबंग कह रहे हैं कि यहाँ आपके परिवार सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है, आप सुल्तानपुर से आई हैं, यहाँ दबंगई करेंगी, गुंडई करेंगी, तो हमें लगता है कि क्या इन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि एक ज़मीन लिए हैं, उसको किसी तरह लोन पे ज़मीन
लोन लिए हैं, उसके बाद में ये अपनी जमीन को बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे, और फिर वह लोग इस तरह की दबंगई कर रहे हैं। आइए इनके पति से भी जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला है। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। मैं बेसिक में टीचर हूँ और मेरी पत्नी जो है इंटर कॉलेज में टीचर है। क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे अभद्रता कर रहे हैं? वो सर जी जब से हम मकान वहाँ बनाना शुरू किए हैं तब से जो है वो बनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। और जब कल हमारा वो 13 तारीख को हमारा छत लग रहा था, छत लग गया था, छज्जा निकल रहा था, तो मैडम नीचे आई और वो लोग अपना नीचे आए। जब मारने पीटने लगे, अभद्रता करने लगे, जब आवाज़ सुने हम तो ऊपर से दौड़ते हुए हम भी नीचे आए। जब नीचे आए तो हमको भी उन्होंने मारा पीटा सर जी, जबकि हम जो ज़मीन लिए हैं उसमें एक तरफ 17 फीट का रास्ता है, एक तरफ 10 फीट का रास्ता है। तो हमने उसको 50,000 लिखाई दिया सर जी। तो हम कहे कि भाई बैनामा लिखाए हैं तो इसमें हम रोशनदान कर सकते हैं, छज्जा आप लगाए हैं बिना बैनामा के, तो हम बैनामा लिखाएँ, छज्जा थोड़ा-सा कर सकते हैं। सहमति बनी थी, उसके बाद भी वो उनका कुछ नहीं था, लेकिन वो इतना गुंडा लेके आए सर जी, मारे पीटे। तो हम चाहते हैं कि सर जी उनकी अरेस्टिंग हो, कुछ न कुछ हमारे साथ न्याय हो सर जी। नहीं तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। कैसे वो कहते हैं कि आप यहाँ रह भी नहीं सकते हैं, घर बेच के जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी नहीं करने पाओगे। अब बताइए सर जी हम लोग कैसे रहें? आप रास्ता लिए हैं, बैनामा करवाएं, उसके बाद भी वो रा- नहीं दे रहे हैं। सर जी रास्ता 10 फीट का बैनामा है हमारा, और वो 10/67 का है। जबकि पीछे जो वीरेंद्र वर्मा जी हैं उन्होंने उस पे गेट लगा रखा है। बड़े पिताजी लेखपाल थे, पूर्व में रिटायर हो चुके हैं, तो वो सब मिल कर के उसको अपना गेट लगा रखे हैं। वो रास्ता कब्जा करने के बाद भी दीवार हमारे साइड उठा के हमारा रोशनदान बंद कर दिए। और ये जो है आगे से जो है कुछ नहीं करने दे रहे हैं सर जी, ना गेट लगाने देंगे, ना छज्जा लगाने देंगे, और अपना दोनों लोग रोड पे सब कुछ किए हैं। तो हम सर जी बताइए कि क्या करें? क्या चाहते हैं? सर जी हम न्याय चाहते हैं कि जो उचित न्याय है वो हो जाए सर जी, कि अगर रास्ता लिखाए हैं, अगर सबका रास्ते पर सर जी छज्जा ना हो तो फिर हम भी नहीं लगाएंगे सर जी। और जो मारे पीटे, सबसे पहले कि सर जी अपराधी को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है सर जी, तो वो भाग नहीं ना पाए, इधर उधर ना करे सर जी। हम लोग कोतवाली गए थे, वहाँ भी वो 10-12 लोग लेके बैठे थे, तो हर जगह सर जी वो लोग पहुँचे रहते हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं सर जी। वो पकड़े जाएँ चाहे जैसे अरेस्ट हो सर जी, हम लोग को बहुत भय है। ये कह रहे हैं कि हमें उनसे भय है। हम ये वो लोग बार-बार कह रहे हैं कि हम सुल्तानपुर से आए हैं, हम यहाँ आपको रहने नहीं देंगे, आपके बच्चों के ऊपर खतरा है, तो इसलिए ये लोग सहमे हैं, डरे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हमें लगता है कि ये प्रशासन ज़रूर न्याय करेगी। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।